श्री हनुमत भक्ति दर्शन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज जो है आज हमारे चैनल का विशेष कार्यक्रम चाय पर चर्चा, उसी के अंतर्गत जो है आज हम आपको दो मेहमानों से रूबरू करा रहे हैं जो कि अपने क्षेत्र में एक महान हस्ती हैं, एक धर्म के क्षेत्र में और दूसरा व्यापार के क्षेत्र में। तो हम शुरुआत करते हैं धार्मिक क्षेत्र की हस्ती श्री हनुमत धाम क्षेत्र के अध्यक्ष श्री विष्णु महावर जी। हम उनसे जानना चाहेंगे विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है। विद्या और शिक्षा दोनों बड़े गंभीर विषय हैं, व्यापक इसका वो है अर्थ। विद्या ददाति विनियम, विद्या देती है, कोई भी चीज़ है। विद्या शिक्षा ग्रहण की जाती है यानी ली जाती है, विद्या दी जाती है और शिक्षा ली जाती है। हम स्कूल में जाते हैं ना, विद्यालय में जाते हैं तो शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। शिक्षा का संबंध शिष्टाचार से भी जुड़ा हुआ है और बुद्धि भाव से भी जुड़ा है कि हमें इस दुनियादारी के बारे में जानकारी करें। विद्या जो है ग्रहण की जाती है, ली जाती है, मतलब दी जाती है। जैसे हमारे पे कोई विद्या हम आपको दे रहे, विद्या विशेष है, किसी विशेष चीज़ की जानकारी करना, अर्जित की हुई ज्ञान को दूसरों को देना। हाँ, वो है विद्या। बड़ा गंभीर विषय है। हाँ, भाई मेरी कोई औकात नहीं कि मैं विद्या और शिक्षा के बारे में व्याख्या करूं, लेकिन विद्या जो है, अब मान लिया ज्योतिषी है, ये विद्या है। हाँ जी, अब हम स्कूल के क्षेत्र में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स एक विद्या है। हर चीज़ की विद्या जो है और शिक्षा जो है, शिक्षा तो स्कूल में हम जाते हैं ना सीखने के लिए। जी अध्यक्ष जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। का शब्द शिक्षा। जी अध्यक्ष जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आप जो है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और आप जो है यहाँ के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में जो है वहाँ के प्रबंध समिति में भी रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में ही आज इतनी बुलंदियों पर वो विद्यालय पहुँचा है। तो आप इस बारे में क्या बताएंगे। देखो जी, विद्या ले में जो है ना, व्यक्ति का वैसे जो दो तरह के पढ़ते हैं ना बच्चे, एक रेगुलर पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं प्राइवेट। तो विद्यालयों का फ़ायदा क्या है, विद्यालय में तो बच्चों के साथ बैठते हैं, समाज के साथ जुड़ते हैं, तो वहाँ पर समाज में उसे रोजाना की गतिविधियों के बारे में उसे जानकारी मिल, यानी उसका सर्वांगीण विकास होता है। पहले तो परिवार में होगा और फिर विद्यालय में होगा। विद्यालयों का जो के पीछे तात्पर्य ये है, वरना तो पहले प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे, गुरु के पास 5-4 शिष्य आए, उन्होंने शिक्षा दी। विद्या, असली विद्या वहीं प्राप्त होती थी। गुरुकुल जैसे अब विद्यालय में तो कक्षा में भीड़ है, क्योंकि कक्षा में 50-50 बच्चे हैं, वहाँ वो तो एक व्यवसायिक धंधा हो गया। और गुरुकुल के अंदर क्या होता था, एक गुरु के 4-5 शिष्य और उन्हें वो पारंगत करता था जिस क्षेत्र में भी। तो अभी आपने देखा कि श्री हनुमत धाम के अध्यक्ष जी ने जो है विद्या और शिक्षा में जो है अपने विचार आपसे प्रस्तुत किए, और हमारे जो आज यहाँ पर दूसरे मेहमान हैं, व्यापारिक क्षेत्र की एक हस्ती हैं, अब उनसे भी हम यही प्रश्न करते हैं, उनकी दृष्टि में क्या जवाब है इसका। सर्वप्रथम श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल देख रहे सभी व्यूवर्स को और दर्शकों को सिद्धांश अग्रवाल का सादर अभिवादन। जय जय सिया राम। मैं हनुमत धाम के क्षेत्र पर उपस्थित हूँ और मेरे साथ धर्म क्षेत्र के अग्रणीय हमारे एक तरह से इस समय गार्जियन भी कहे जा सकते हैं साहब, श्री विष्णु महावर जी उपस्थित हैं। अन्य बुजुर्ग भी मेरे बराबर में बैठे हैं। आप रिटायर्ड प्रिंसिपल इंटर कॉलेज के विराजमान हैं। आप हमारे बुजुर्ग साथी मौजूद हैं हमारे साथ। तो देखिए, जब तक आप वेदांत नहीं समझेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है। उसके लिए आपको वेदांत पढ़ना बहुत आवश्यक है। विद्या और शिक्षा, हम सभी विद्यालय जाते हैं,
विद्या ग्रहण करने। लेकिन जब हम श्री रामचरितमानस की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर जब हम प्रातः उठकर कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोही, वहाँ कहीं पर भी शिक्षा का जिक्र नहीं है। हनुमान जी से प्रातः उठ के ही आपने प्रार्थना करी कि बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु क्लेश विकार। विद्या का मतलब है जो प्राचीन गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी। कैसे की जाती थी? आपके जो त्रिस्तरीय चेतना है, चेतना के 3 स्तर हैं अंदर। ऐसा मत समझ लेना शरीर के अंदर कुछ, शरीर के अंदर क्या क्या भरा है वो सब आपको पता है, सुबह को क्या होता है। विद्या हमें उस त्रिस्तरीय चेतना को उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाती है, जिस शिखर पर श्री हनुमंत अर्थात हनुमान जी विराजमान है। अभी मैंने उससे पहले वाले इस पे ज्यादा प्रश्न उस पर बताया था। त्रिस्तरीय चेतना होती है साहब, जागृत अवस्था, सुषुप्तावस्था, स्वप्नावस्था। तो जिस विद्यालयों में आप जो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, मेरे हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से, मैंने श्रीमद् भगवद गीता का टेस्ट दिया है साहब अपने छोटे वाले भतीजे के साथ, और एक स्तर पर नहीं दिया है, ठीक है, त्रिस्तरीय दिया है वो भी। तो उसके लिए मुझे साहब पूरी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कम से कम 5-6 बार करना पड़ा, तब मैंने वो टेस्ट दिया, और तब वो जो है भतीजा जो है जी 40वें स्थान पर आया इंटरनेशनल लेवल पर। तो वहाँ से मैंने वेदांत सीखा। मैं इन जो स्कूल हैं, जो स्कूल खुले हुए हैं जहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है, मैं उनको असल में विद्यालय कहता ही नहीं, वो दरअसल अविद्यालय हैं। विद्यालय वो उस दिन होंगे जब वहाँ पर आपको स्त्रीय चेतना को ऊंचा उठाने का जो शिक्षा दी जाएगी, तब वो विद्यालय कहलाएंगे, ऐसा मेरा मानना है जी। अभी आपने जो है चिदांश जी के विचार सुने, और हमारे साथ में अभी कुछ और मेहमान भी यहाँ पर जो उपस्थित हो चुके हैं, तो वो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हस्ती है। हम बात कर रहे हैं गुरुजी की। जी गुरुजी, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और आपको काफ़ी लंबा अनुभव भी रहा है, और वर्तमान में आप अवकाश प्राप्त हैं। तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है, और इसके बारे में थोड़ा जानकारी से बताइए। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर अविद्या और तम अंधकार छाया हुआ होता है। उस अंधकार को दूर करना बहुत जरूरी है, उसके लिए विद्या की जरूरत पड़ती है। अविद्या को नष्ट करने के लिए हमें विद्या की जरूरत है। जहाँ पर विद्या होगी वहाँ पर अंधकार नहीं होगा, वहाँ पर अविद्या नहीं होगी। लेकिन आज जो समय है, इस समय में सिर्फ कमर्शलाइजेशन हो गया है, नौकरी कैसे प्राप्त की जाए इस प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, और वो वास्तव में ही विद्या नहीं है। जैसे श्रीमान जी कह रहे थे कि वो विद्या है ही नहीं, वो तो एक ऐसा कोर्स है जिससे व्यक्ति जो है अपने पैसे कमाने का के योग्य हो सके। तो ये शिक्षा जो है, इसका विस्तृत रूप तो वही है कि इंसान अपने आप को पहचाने, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, ये जो आसपास का वातावरण है, प्रकृति है, पुरुष है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जो पूर्व समय में गुरुकुलों के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती थी वो आज नहीं दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ एक ऐसी बातें और परिवर्तन में आ गई हैं। पुराने समय में जो अस्त्र शस्त्र वगैरह सिखाए जाते थे वो उसके ऊपर, मंत्रों के ऊपर आधारित होते थे। आजकल के जो मंत्र हैं कंप्यूटर के ऊपर चलता है सिलसिला, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। वास्तव में चीज़ वही है। भगवान राम जो है पुष्कर विमान से अयोध्या लौटे, और आज जो विमान आकाश में उड़ रहे हैं वो वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो तकनीक तो सारी वही है, वो धीरे धीरे पहले वाली तकनीक आती जा रही है, लेकिन उसका जो है हम थोड़ा सा समाज में हम स्वार्थी हो गए हैं। हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। इसके लिए उनको गुरुओं के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु स्वयं आ जाते हैं वहाँ पर, अपने स्वार्थ के कारण उनको घर पे पढ़ा जाते हैं। तो इस तरह का परिवर्तन जो हुआ है वास्तव में ये तो उचित नहीं है,
क्योंकि चाहे भगवान राम थे, चाहे अर्जुन थे, उन्होंने जाके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पर उनको विनय की शिक्षा मिली। भाई विद्या ददाति विनयम, विनय से बात करनी है। और हम महाभारत में देख ही रहे हैं सीरियल में, जब द्रोणाचार्य को वो प्रणाम करते हुए अर्जुन जी बाण चलाते हैं उनके पैरों में, अपने दादाजी के चरणों में तीर चलाकर प्रणाम कर रहे हैं। तो वो एक सम्मान करने का उनका एक तरीका था। लेकिन आज जो है ना, सम्मान के ऊपर आघात लग रहा है। कारण ये है कि हम स्वार्थी हो गए हैं, हम शिक्षा को ग्रहण करना ही नहीं चाहते। सही शिक्षा जो है उसको हम चुनाव करें तो आज भी वो पुराना समाज उसी तरह से बन जा सकता है। धन्यवाद। तो अभी आपने एक पूर्व शिक्षक के विचारों को सुना। हमारे साथ में शिक्षा क्षेत्र की जगत की एक और हस्ती और मौजूद हैं यहाँ पर। हम बात कर रहे हैं रुद्र बहादुर थापा जी, जो कि यहाँ के एक सम्मानित शिक्षक भी हैं क्षेत्र के, पचवाधून क्षेत्र के। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी क्षेत्र में घटनाएं घटती हैं उनसे भी संबंधित एक पत्रकार भी हैं, जो कि वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि सब ये जो विषय है बहुत ही विशेष है और तमाम जानकारियाँ इनको इस क्षेत्र से मिलती रहती हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है, क्योंकि वो एक खुद शिक्षक भी हैं। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार। अभी जो विषय यहाँ पर जो चर्चा परिचर्चा में जो विषय रखा गया है, विद्या और शिक्षा। वैसे तो मैं शिक्षा का ज्ञाता नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जो समाज से जो मैंने सीखा है, जो मैंने ग्रहण की है, मैं वास्तव में विद्या उसको मानता हूँ। विद्या का मतलब विद्या का मीन्स ये है कि जो हमने ज्ञान अर्जित किया है वह विद्या कहलाता है। जो हमारे पास है, जो शिक्षा ग्रहण करके जो हमने सीखा है उसको विद्या कहा जाता है। और जो शिक्षा जो हम सीख रहे हैं, शिक्षा जीवन पर्यंत सीखा जाता है, क्योंकि शिक्षा का अंत कभी भी नहीं होता है। प्रत्येक दिन हम जो सीखते हैं उसे ही शिक्षा कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा अपने आप में बहुत व्यापक है। इसलिए शिक्षा का हम वर्णन हम वास्तव में नहीं कर सकते। जो एक शिक्षा को माना जाता है, जैसे कि अभी हमारे जो पूर्व में मेरे से पूर्व अभी हमारे जो वक्ताएं हैं, जो हमारे मेहमान हैं, इन्होंने कहा शिक्षा, क्योंकि शिक्षा आपने विद्यालयों में भी आपने लिखा होगा कि विद्यालय के द्वार पर लिखा होता है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। आपने देखा है। तो शिक्षा का मतलब यह है कि हमने जो विद्यालय से ग्रहण किया और हम ग्रहण करने के बाद हम विभिन्न क्षेत्रों में, समाज के क्षेत्रों में जाएंगे और हम शिक्षा ने हम समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, वही शिक्षा है। और जो विद्या वो है जो हमने विद्या ग्रहण की है। तो मैं इतना ही अपना कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे से पहले भी हमारे जो पूर्व वक्ता है उन्होंने शिक्षा के विषय में और विद्या के विषय में बहुत कुछ कह दिया है। धन्यवाद। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम था उसमें जो सभी यहाँ पर मेहमान आए हैं हनुमत धाम परिसर में, उनका सबका धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। अब एक जो है हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं, एक जो है एक शख्स और मौजूद हैं यहाँ पर, रमेश अरोड़ा जी। जी अरोड़ा जी, जैसे कि अभी आपने इन सब के विचारों को सुना, तो आपको उन विचारों में सबसे बेहतरीन विचार में क्या आप बताना चाहेंगे, क्या लगा? मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षा पहले घर से प्राप्त होती है, माता से। माता ही गुरु है। वो अपने बच्चे को समझाएगी, भाई ऐसे बेटा करना है, ऐसे चलना है, ये गलत है। जैसे सीता माता ने अपने लव कुश को समझाया था, सिखाया था, भाई पिता का ऐसे आदर करना है, बड़ों का ऐसा आदर करना है, जीव जंतुओं का ऐसा, ये शिक्षा कहलाई जाती है। माता अंजनी ने भी हनुमान को समझाया था। तो विद्या है वो हमें गुरुजनों से मिलेगी। स्कूल में जो उनसे हमारे पहले अध्यापक होंगे, हमें सिखाएंगे क ख वगैरह पढ़ना, ABC, उसे हम गुरु मानेंगे।
वहाँ से हमें विद्या प्राप्त होती है।